आदाब जगदीप भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मूवी शेयर किया। बहुत कमाल मूवी थी, बहुत मज़ा भी आया और रोए तो हम हैं ही, क्योंकि हमें तो वो एक शेर है ना कि हम तो जैसे कि किनारे पे खड़े होते हैं, वो उदासी है कि बस बात मिले रोने को। हमें तो वैसे भी रोने के लिए कोई बात चाहिए होती। तो आपका जो कमाल है ना वो ये है कि बहुत आम सी कहानी भी होगी ना तो आप उसको अपनी ट्रीटमेंट से बहुत बड़ा कर देते हैं, जो जिस तरह से आप कहानी के प्लॉट को लेके चलते हैं। वैसे तो ये कहानी बहुत उम्दा थी, यानी जो पिछली किस्मत 1 थी उससे ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन कमाल जो होता है वो छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं उनको लेके होता है। मिसाल के तौर पर अब मैं अब ये भी सोच रहा था कि आपको मोहब्बत करना आती है, क्योंकि जो आप सरप्राइजेस रखते हैं एमी भाई की तरफ से सरगुन मेहता के लिए, तो वो ज़ाहिर है आप ही के इजादात होती हैं, आपने ही कुछ सोचा होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है पहले तो कि आपको मोहब्बत करना आता है। और कौन रख सकता है एम्बुलेंस में गुब्बारे भाईजान आपके अलावा? जब सरगुन मेहता जी की मंगनी होती है और वो उनके हॉस्टल उनको कुछ मिठाई वगैरह देने आती है, तो उसके ऊपर आपने क्लोजअप दिया है कि एक माली जो है गमले में से एमी भाई के लगाए हुए जो पौधे होते हैं वो निकाल के फेंक के दूसरा पौधा लगा रहा होता है। तो ये छोटी छोटी जो अलामतें हैं ना, ये बहुत बड़ा काम करती हैं और ये बहुत बड़े डायरेक्टर के यहाँ मिलता है ना। और मेरे जो खुसूसन फेवरेट हैं फ्रैंक कपरा और इस तरह के जो लोग हैं उनकी मूवीज में देखने को मिलता है। जब वो एक अपनी तरफ से जो एमी भाई जी डायरी पढ़ते हैं उनकी सालगिरह पे ना, डायरी पढ़ते हुए जब वो कहते हैं ना कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और मेरा जो है ना मरना आप बर्दाश्त कर लेंगे, ये बहुत बड़ी अजीब बात थी। यही बात जमाल अहसानी ने रात के जागों के दिबाचे में लिखा था कि मैंने अपने माँ बाप को एक सुख जो ज़िंदगी में दिया वो ये था कि मैं उनकी ज़िंदगी में फौत नहीं। तो ये इतनी बारीक बात थी कि कोई ये जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना कि वो मुझसे पहले मर जाए, तो बेसिकली आप उसको दुख नहीं देना चाहते हैं ना। ये एक बहुत अजीब बात थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये जो एमी भाई उनके मरने पे खुश हुए हैं ना, वो एक अजीब सी बात थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मार्कीज़ का स्टाइल है ना कि इमोशंस को इतना ब्लंटली दिखाना, क्योंकि आम रूटीन में दिखाया नहीं जाता इस तरह से। आप एक्टर का इम्तिहान लेते हैं भाईजान और सारे ही इम्तिहान में पूरा उतरते हैं। आप शायरी करते हैं बेसिकली ना, डायलॉग के ज़रिए शायरी करते हैं जो जब आया है। मुझे बहुत मज़ा आया उस बात का जब एमी भाई आके कहते हैं ना सरगुन मेहता जी से कि मैं बदला लेने आया हूँ तुमसे ना, तो वो अंदर ही कहीं छुपी हुई बात थी। वो बदला क्या था कि एमी भाई चाहते थे कि उसके अंदर से ना जानी भाई की मोहब्बत ख़त्म कर दें। और फिर वो जो एक डायलॉग था ना उस पर ऐसे आँखों में आंसू आ गए थे जब वो कहती है कि मैं सारी की सारी जानी हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं एमी भाई ने मेरे अंदर से क्या निकाल दिया। और जानी भाई ने तो कमाल कर दिया, मतलब कमाल। एक एक लाइन, एक एक शेर। वैसे तो वो हैं ही बड़े आदमी, गीत के मतलब वो लनान बादशाह हैं, जैसा गीत किसने लिखना है, लेकिन इस मूवी में तो कमाल कर दिया। एक एक लाइन जैसी आनी चाहिए वैसी आई है, और सारे के सारे गाने बहुत अच्छा। बी प्राक साहब तो सुभान अल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने फिल्म देखी। तो सलामत रहें। और ये जो इस तारों का मेटाफर का छोटा छोटा काम होता है बहुत है, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। आप सलामत रहें और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों का दोस्त